मधुपुर गांव में रहता था बिनू और उसकी पत्नी मीनू। बिनू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर किसी तरह गुजारा करता था। उनके एक छोटा बेटा था, सूरज। एक दिन बिनू जब लकड़ी का ढेर लेकर जंगल से आ रहा था, तभी अचानक एक शैतान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। बिनू डर गया। शैतान ने बिनू को एक गिलहरी बना दिया। उस शैतान का काम यही था कि गांव सभी लोगों को वो पशु बनाकर उन सभी को अपना गुलाम बनाएगा। इधर शाम होने वाला था। सूरज की माँ आंगन में खड़ी होकर बिनू का राह देख रहा था। रात हो गई, लेकिन बिनू अब तक घर नहीं आया। सूरज और उसकी माँ को बहुत चिंता होने लगा। अगली सुबह बिनू को खोजने उसका बेटा सूरज जंगल की तरफ जाने लगे। तभी एक मेंढक सूरज को बुलाया और बोला, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो, मुझे जंगल जाना है। मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। यहाँ मुझे डर लग रहा है, कोई सांप मुझे खा लेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बीनू है, और तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। वैसे तुम्हें तो इस जंगल के बारे में सब पता है ना? हाँ, मुझे इस जंगल के बारे में सब पता है। इस जंगल का कोना कोने के बारे में मुझे पता है। वैसे तुम बताओ, तुम इस जंगल में क्यों जा रहे हो? मेरे पिता काल से लकड़ियां काटने आया था और अभी तक घर नहीं लौटा है। उन्हें ढूंढते हुए जंगल जा रहा हूँ। तुम्हारे पिता से घर नहीं गया? कहीं वो शैतान ने तो तुम्हारे पिता को बंदी ना बना लिया है? वो शैतान अब जंगल में आने वाले हर इंसान को पशु बनाकर अपने वश में कर लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी को उस शैतान ने ही कुछ किया है। क्या शैतान? अब क्या करें? कैसे पिताजी को बचाऊंगा? चिंता मत करो, एक उपाय है। थोड़ी आगे जाने पर एक तांत्रिक का कोठरी मिलेगा। उनसे मदद के लिए बोलती हूँ। सुना है कि वो तांत्रिक तंत्र विद्या में माहिर है। चलो उनसे बात करते हैं, देर मत करो। वे दोनों जंगल के बीच होकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचा। सूरज ने तांत्रिक को सब घटना बोली। ठीक है, मैं देखता हूँ। तांत्रिक ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि उस शैतान ने सूरज के पिता को एक गिलहरी बनाकर रखा है। चलो, नहीं तो तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाऊंगा। वे सब जाकर एक गुफा के सामने खड़ा हो गया और उस गुफा के पास ही एक पत्थर के ऊपर वो गिलहरी बैठा हुआ था। तांत्रिक ने पहले अपनी मंत्र शक्ति से सूरज के पिता को ठीक किया और फिर उस शैतान को अपने सामने आने को बोला। शैतान तांत्रिक की आवाज सुनकर बाहर निकल आया। तभी अचानक तांत्रिक ने उसे जादू करके एक कुत्ते बना दिया। तांत्रिक ने सबको घर जाने के लिए बोला और उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चला गया। सूरज ने दीनू को शुक्रिया कहा और अपने पिता के साथ घर की ओर रवाना हो गया।